डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस बार भी नीतिगत दरों में बदलाव नहीं कर उदार रुख का संकेत दिया है। यह लगातार छठा मौका है जब रेपो दर 4 और रिवर्स रेपो दर 3.5% पर ही रखी गई है। इस वक्त केंद्रीय बैंक के सामने बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की है, साथ ही महंगाई को भी काबू में रखना है। जाहिर है, ऐसे में ज़्यादा जोखिम नहीं लिए जा सकते। महामारी की दूसरी लहर के कारण ज़्यादातर राज्यों में 1.5 महीने की बंदी से कारोबारी और औद्योगिक गतिविधियां एक बार फिर प्रभावित हुई हैं। 2 महीने पहले ही मौद्रिक नीति समिति ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए जो कदम उठाए थे उन्हें इससे धक्का लगा है। इसलिए मौद्रिक समिति को आर्थिक वृद्धि का अनुमान 10.5% से घटाकर 9.5% करना पड़ा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में तेजी लाना कम चुनौती भरा काम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कारोबारी गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कई क्षेत्रों को मदद की दरकार है। केंद्रीय बैंक ने इस ज़मीनी हकीकत को बूझा है। इसीलिए बैंक ने इस बार ज़्यादा ध्यान पर्यटन कारोबार और इससे जुड़े क्षेत्रों को खड़ा करने पर दिया है। रिजर्व बैंक ने उड्डयन क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सेवाएं देने वालों, यात्राएं आयोजित करने वाले एजेंटों, किराए पर वाहन देने वालों, आयोजन कराने वाली कंपनियों, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी सेवाओं, ब्यूटी पार्लर, जिम व स्पा आदि चलाने वालों को रेपो दर पर ही 3 साल के लिए कर्ज देने का ऐलान किया है। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए जारी करेगा। इसके अलावा लघु उद्योग विकास बैंक को भी 16,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वह छोटे उद्योगों को कर्ज दे सके। केंद्रीय बैंक की यह पहल आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है, लेकिन इसके लिए व्यावसायिक बैंकों को रुचि लेनी होगी और साथ ही थोड़ा जोखिम भी उठाना पड़ेगा। अभी तक देखने में यह आया है कि व्यावसायिक बैंक के रुख के कारण नीतिगत दरों में कमी का फायदा लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है कि उद्योगों को तत्काल मदद दी जाए। गौरतलब है कि बढ़ती महंगाई ने भी सबके पसीने छुड़ा रखे हैं। चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 5.1% रहने का अनुमान है। महंगाई का रुख काफ़ी कुछ मानसून पर भी निर्भर करेगा। इसके अलावा
कच्चे माल की कमी, उत्पादन और आपूर्ति के हालात से सरकार कैसे निपटती है, इससे भी महंगाई की दशा दिशा तय होनी है। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह आसमान छू रहे हैं, उससे तो लगता नहीं कि महंगाई थमेगी। पिछले कुछ महीनों में खाने के तेलों से लेकर अंडे, दालें, मांस आदि के दाम 1.5 गुने से भी ज़्यादा बढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिंसों के भाव भी उछाल पर हैं और भारत के घरेलू पर इसका असर न पड़े ऐसा संभव नहीं है। दूसरी ओर रसायन, कागज, कपड़ा क्षेत्र आदि में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी महंगा होता जा रहा है। जाहिर है उत्पाद भी महंगे होंगे और महंगाई की मद में बढ़ने वाली एक एक पाई आम आदमी की जेब से ही निकलेगी। इन हालात में महंगाई को 4% के दायरे में रखना केंद्रीय बैंक के लिए आसान तो नहीं होगा। संकट से निपटने के लिए रिजर्व बैंक के प्रयासों में कमी नहीं है। देखने की बात बस यह है कि ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं। इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद जिन लोगों की जान चली गई या जो अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं, उनके बच्चों को तत्काल मदद मुहैया कराई जाए। इसके लिए पिछले दिनों कई हलकों से आवाज़ें उठीं और केंद्र सरकार सहित अदालतों ने भी कोरोना के शिकार परिवारों के ऐसे लाचार हो गए बच्चों को लेकर सरोकार जाहिर किए। अब केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से बुरी तरह प्रभावित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए एक जरूरी पहल की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ऐसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सर्वेक्षण और संपर्क के जरिए संकटग्रस्त और प्रभावित बच्चों का पता लगाकर उनका ब्यौरा तैयार करने के साथ साथ उन्हें मुख्यधारा में लाने और उनका जीवन सुगम बनाने के लिए राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। मकसद यह है कि महामारी के दौरान बच्चों का बेहतर हित सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि कोरोना विषाणु के संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऐसे तमाम लोग बुरी तरह बीमार हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। कई मरीजों के बच्चे आज लाचारी की हालत में पहुंच चुके हैं। इससे भी ज़्यादा बुरी दशा उन बच्चों की हुई जिनके माता पिता या उनमें कोई एक संक्रमण का शिकार हुए और उनकी मौत
हो गई। खासतौर पर ऐसे परिवारों के बच्चों के जीवन के बारे में कल्पना भी तकलीफदेह है, जिनके दूसरे संबंधी नहीं थे या वे उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। संपूर्ण विराम।